क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? ये सवाल मशहूर कहानीकार प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला अगलू चौधरी से करती है। ये सवाल अगलू चौधरी को इतना झकझोर देता है कि उसने जुम्मन के साथ जो बचपन की दोस्ती थी उसको दरकिनार करते हुए और इंसाफ का साथ देने का फैसला किया। अपने उस किरदार की तरह ही प्रेमचंद की लेखनी ने भी इंसाफ और ईमान का साथ देने के लिए कभी भी बिगाड़ की परवाह नहीं की। अब से 10 को पहले उनकी लेख इस बात की गवाह है कि उपन्यास हो या कहानी, लेख हो या संपादकीय, प्रेमचंद ने वही लिखा जो उन्हें सच और सही लगा। प्रेमचंद आज के दिन भी कितना प्रासंगिक है इसको समझने के लिए जनवरी 1934 में छपे एक लेख सांप्रदायिकता और संस्कृति में प्रेमचंद ने लिखा है, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप में आने में शायद लज्जा आती हो, इसलिए वह उसे गधे के भांति है जो सिंह का खाल ओढ़कर जंगल में जानवरों पर रौब जमाता फिरता है। प्रेमचंद राष्ट्रवाद को एक संकीर्ण मानसिकता के रूप में देखते थे। राष्ट्रवाद का मतलब यानी कि युद्ध, अशांति और हिंसा को न्योता देना। प्रेमचंद सिर्फ सांप्रदायिकता ही नहीं बल्कि अपनी लेखनी में फांसीवाद, नस्लवाद जैसी समस्याओं पर भी करारा हमला किया। गौर करने की बात यह है कि प्रेमचंद नफरत के इस माहौल के लिए सिर्फ कथित धार्मिक कट्टरता को ही नहीं बल्कि पश्चिम से आई उग्रराष्ट्रवाद, नस्लवादी, फांसीवादी अवधारणा को भी जिम्मेदार मानते हैं। अपने उपन्यासों, कहानियों और लेखों में भारतीय समाज की तमाम बुराइयों की कड़ी से कड़ी आलोचना करने वाले प्रेमचंद ऐसा कहने का आत्मविश्वास इसलिए जुटा पाए क्योंकि उनके जड़ें उस जमीन में धसी हुई है जिसे भारतीयों ने भारत की गंगा जमुनी तहजीब से सींचा है। प्रेमचंद के पास हिटलर और मुसोलिनी के आक्रामक राष्ट्रवाद के बरक्स गुलामी से निजात दिलाने वाला वो देश प्रेम जिसके प्रतीक भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान जैसे देशभक्त रहे हों। प्रेमचंद के इस आत्मविश्वास की बुनियाद भारत के उस दार्शनिक और दुनिया के उस दार्शनिक परंपरा में है जो बुद्ध और कबीर से होती हुई अंबेडकर और मार्क्स तक जाती है। प्रेमचंद का विचार साम्यवाद से प्रभावित माना जाता था। उन्होंने कम्युनिज्म के विरोधियों को कहा कि कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद का विरोध वही करता है जो दूसरों से ज़्यादा सुख भोगना चाहता है, जो दूसरों को अपने अधीन रखना चाहता है। प्रेमचंद समाज में व्याप्त गरीबी, अराजकता को जातिवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद जैसे कारणों का ये प्रभाव बताया। उन्होंने अपनी मिट्टी और सभ्यता की आबोहवा में गहराई तक रचे बसे होने की खूबी ही शायद वो वजह है जो प्रेमचंद को 20वीं सदी की गोद में बैठकर 21वीं सदी के आंगन में झांकने की ताकत देती है।